बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सुमैया जाहिदी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी की तरफ से फीमेल वर्कर्स को मिलने वाले मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में। कोई भी ऐसी फीमेल वर्कर जो किसी इदारे में काम करती है और उस इदारे के तहत वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, वो इन केस ऑफ मैटरनिटी सोशल सिक्योरिटी की तरफ से मैटरनिटी बेनिफिट हासिल करने की हकदार होती है। ये जो बेनिफिट है ये बेसिकली दो फॉर्म्स में वर्कर को दिया जाता है। एक तो बिल्कुल फ्री मैटरनिटी ट्रीटमेंट की फॉर्म में और दूसरा 12 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव्स की फॉर्म में। इसको प्रोसेस करने का तरीकाकार बेसिकली ये होता है कि अगर हम बात करते हैं फ्री मैटरनिटी ट्रीटमेंट की, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी फीमेल वर्कर इस बेनिफिट को हासिल करना चाहती है वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हो, उसका R5 कार्ड यानी सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड बना हुआ हो और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशल सिक्योरिटी में कम से कम 90 डेज का अदा हुआ हो। अगर वो इस एलिजिबिलिटी पे फॉल कर रही है तो फीमेल जो एम्प्लॉय है वो बिल्कुल फ्री मैटरनिटी ट्रीटमेंट सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से हासिल करने की हकदार होती है। दूसरी मैंने बात की पेड मैटरनिटी लीव्स के बारे में। ये बेसिकली 12 हफ्तों की पेड लीव्स होती हैं, जिसमें से जो 6 हफ्ते होते हैं वो आपकी जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे पहले के 6 हफ्ते होते हैं और बाकी जो 6 हफ्ते हैं वो आपकी डिलीवरी के बाद के 6 हफ्ते होते हैं। इसको हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि जो फीमेल वर्कर है उसका सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन कम से कम 180 डेज तक अदा हुआ हो। अगर तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 180 डेज तक सोशल सिक्योरिटी में पे हुआ है तो आप सोशल सिक्योरिटी की तरफ से पेड मैटरनिटी लीव्स हासिल करने की हकदार होती हैं। इसको प्रोसेस करने का बेसिकली तरीकाकार ये होता है कि आप सोशल सिक्योरिटी की जिस भी डॉक्टर से अपना जो मैटरनिटी का केस है वो कंसल्ट कर रही हैं, वो डॉक्टर आपको अपने लेटर पे आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो बता देती है और उसी लेटर पे वो आपको 12 हफ्तों की जो लीव्स हैं वो भी रिकमेंड कर देती है। उस लेटर की बिना पे आपको सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी से M1 और M2 फॉर्म के ऊपर जो है वो लीव्स प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। इसकी डिटेल बेसिकली ये है कि M1 फॉर्म पे आपकी पहली 2 छुट्टियां होती हैं जो कि अनपेड होती हैं, आपको उनकी कोई अदायगी नहीं होती और बाकी जितनी भी लीव्स हैं वो आपको M2 फॉर्म पे दी जाती हैं और वो तमाम तर पेड होती हैं। इसमें तो आपकी जो भी पहले 6 हफ्तों की लीव्स हैं वो तमाम M1 और M2 फॉर्म पे आपको अकॉर्डिंगली दे दी जाती हैं और बाकी जो आपकी डिलीवरी के बाद की 6 हफ्तों की लीव्स हैं वो आपको तमाम तर M2 फॉर्म पे दे दी जाती हैं। ये फॉर्म आपने लेके अपने इदारे में उस ऑफिसर के पास जाना है जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ डील करता हो। वहां से वो ऑफिसर आपको एक B2 फॉर्म फिल करके देगा। अगर आप B2 फॉर्म का फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल वही फॉर्म है जो मैंने सिकनेस बेनिफिट वाली वीडियो में सिकनेस लीव्स को प्रोसेस करने वाले पोर्शन में आपको दिखाया है। आपको वहां से उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। वहां से आपको ये B2 फॉर्म फिल होके मिलेगा। इस फॉर्म के ऊपर बेसिकली वर्कर के पिछले 6 माह का जो पेड कंट्रीब्यूशन है उसकी तफसीलात दर्ज होती हैं। फिर इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं जिनमें फीमेल वर्कर के शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी, वर्कर के R5 कार्ड यानी कि सोशल सिक्योरिटी मेडिकल कार्ड की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाती है और इसके साथ वर्कर के जो पिछले 6 माह का पेड कंट्रीब्यूशन है उसकी तफसीलात इसके साथ अटैच हो जाती हैं। इसके अलावा वो तमाम तर लीव्स जो कि आपको डिस्पेंसरी से दी गई हैं और लीव रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपको आपकी डॉक्टर ने दिया है वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपके इदारे में उस ऑफिसर से अटैच्ड होंगे जो कि सोशल सिक्योरिटी के साथ डील करता है। उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जो भी सोशल सिक्योरिटी का ऑफिस है वहां पे जमा करवाएं। इसको बेसिकली इन लीव्स की जो पेमेंट का तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली आपको जो लीव्स की अदायगी है वो आपकी डिलीवरी के बाद होती है।
जब आफ्टर डिलीवरी आपको अपने हस्बैंड और अपने जो भी आपका बच्चा है उसके बर्थ सर्टिफिकेट की एक कॉपी सोशल सिक्योरिटी में जमा करवानी होती है, और उसकी बेसिस पे उसके बाद जो है आपको इन तमाम तर लीव्स की अदायगी आफ्टर ऑडिट कर दी जाती है। इसमें ये चीज मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये जो तमाम तर लीव्स हैं, ये 12 हफ्ते की आपको बेसिकली टोटल लीव्स मिलती हैं, जो कि 6 बिफोर डिलीवरी और 6 आफ्टर डिलीवरी के होते हैं। इन केस आपकी जो डॉक्टर है वो आपको इससे ज्यादा कुछ लीव्स रिकमेंड करती हैं, तो वो लीव्स इन मैटरनिटी लीव्स में नहीं आती। तो ये बेसिकली हमारा मैटरनिटी बेनिफिट को ट्रीट करने का, मैटरनिटी बेनिफिट को प्रोसेस करने का तरीकाकार है। आई होप इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रह गई, बट अगर स्टिल आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।